एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। तो जैसे कि अपना लास्ट लेक्चर अपन ने करा था जिसमें अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया था, जिसमें अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में एंट्री किस तरीके से पोस्ट होती है ये समझाया था। यानी कि पी एंड एल से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। यानी कि पार्ट जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पढ़ा, यानी कि अपन ने पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ लिया पहले एक बार उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा है पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, यानी क्या क्या अपन पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख सकते हैं ये अपन ने पढ़ा। और उसके बाद लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के साइलेंट फीचर्स और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के जो मेथड्स हैं वो है दो। कितने ने? दो मेथड है, जिसमें पहला है फिक्स्ड मेथड है और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये फिक्स्ड मेथड क्यों रखा गया, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्यों रखा गया, ये भी आपको समझ में आएगा। यानी फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी पहला पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा है पार्टनर्स करंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर बनता है केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो टाइप से अकाउंट मेंटेन करते हैं। फिक्स्ड मेथड के अंदर इन्होंने दो अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। कई बार क्या होता है पार्टनरशिप में ये बात बोली जाती है कि अपन जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर, यानी जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वो हमेशा फिक्स्ड रहे। इसीलिए उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है फिक्स्ड मेथड में दो, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आए, समझ रहे हो? तो कैपिटल के अंदर अगर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, इसीलिए यहां पे बनाएंगे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें 2 से 3 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट? 2 से 3 पॉइंट, जिसमें कैपिटल में फ्लक्चुएशन होगा। जैसे सबसे पहले आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, आपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा लगाया, सपोज दैट 10 लाख रुपए, 10 लाख की आपने कैपिटल लगाई, ठीक है, 10 लाख। सबसे पहले है ना पार्टनर ने 10 लाख रुपए लगाए, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। कैपिटल में 10 लाख रुपए लगाए कैपिटल के रूप से। उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, क्या लगाई? एडिशनल कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए की, तो उसकी कैपिटल प्लस हो जाएगी 2 लाख से, ठीक है, ये एडिशनल कैपिटल है। उसके बाद इसने कैपिटल विथड्रॉन कर लिया। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है कैपिटल विथड्रॉन और एक होता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग होता है पर्सनल यूज के लिए, कैपिटल विथड्रॉन वो अमाउंट होती है कैपिटल की जिसको कभी भी अब बिजनेस के अंदर दोबारा नहीं लगाया जाएगा, उसको बोलते हैं कैपिटल विथड्रॉन। ड्रॉइंग समझ में आ रही है? पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं पैसा। कैपिटल विथड्रॉन भी पैसा ही निकाला जाएगा बिजनेस से, लेकिन एक बड़ी अमाउंट होती है जो कि अब बिजनेस में कभी नहीं लगाई जाएगी। कैपिटल का वो पार्ट जो बिजनेस के अंदर अब कभी भी नहीं लगाया जाएगा, उसे बोलते हैं कैपिटल विथड्रॉन। बात समझ में आ गई? सपोज दैट इन्होंने 6 लाख अपने कैपिटल विथड्रॉन कर ली, तो 6 लाख माइनस हो गए, तो अब कैपिटल केवल इनकी 6 लाख रह गई। इसका मतलब क्या है? कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। कैपिटल में चेंजेस आएगा कब कब? या तो एडिशनल कैपिटल लगाई जाए, या तो क्या लगाई जाए? एडिशनल कैपिटल लगाई जाएगी, तब चेंज आएगा, या फिर कैपिटल विथड्रॉन करा जाएगा तो आएगा, बस तो चेंजेस होगा। उसके अलावा इसमें और कोई आइटम ऐसा नहीं है जो कि इस वाले अकाउंट को इफेक्ट कर सके, कैपिटल फ्लक्चुएट ना हो। इसीलिए फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, फ्लक्चुएशन होगा तो सिर्फ 2 से 3 आइटम में, या तो एडिशनल कैपिटल अगर आप लगाओगे तो कैपिटल में चेंजेस होंगे, या फिर आपने अगर कैपिटल विथड्रॉन कर लिए तो चेंजेस होंगे। इसके अलावा तीसरा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे कैपिटल पे कोई इफेक्ट आएगा। इसीलिए इसके अंदर इसमें पहले लिखा गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड। आ रही बात समझ में? ठीक, पहली बात तो ये समझ में आ गई। और दूसरी बात समझ लीजिए, इसका बैलेंस नेगेटिव नहीं जा सकता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव नहीं जा सकता। ये आपको, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया फिक्स्ड मेथड के अंदर, तो क्या उसका बैलेंस है नेगेटिव जा सकता है कि नहीं जाएगा? तुमने 10 लाख रुपए लगाए, फिर तुमने 2 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई, फिर तुमने विथड्रॉन कर लिया, तो पैसा तो बच ही रहा है ना। बात समझ रहे? तो माइनस जाने का तो कोई है ही नहीं सवाल। अच्छा, इनके अलावा यानी एडिशनल कैपिटल विथड्रॉन के अलावा जो कोई भी आइटम होगा वो सारा का सारा पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। तो पहले जैसे अपन इसकी बात करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या जाएंगे? एक तो जाएगी पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, दूसरे नंबर पे जाएगा एडिशनल कैपिटल, और थर्ड नंबर पे जाएगा कैपिटल विथड्रॉन। और कैपिटल विथड्रॉन और ड्राइंग में अंतर है, ये मैंने भी आपको बता ही दिया है, ठीक है।
तीन चीज होंगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस जो पार्टनर बिजनेस के अंदर लगाएगा यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर लगाएगा, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं आता जो कैपिटल को फ्लक्चुएट कर सके। बात समझ में आ रही है? एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी और कैपिटल विड्रॉन लगाओ तो कैपिटल डिक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, एडिशनल कैपिटल क्या आप बार बार लगाते हो? नहीं, कुछ टाइम के बाद लगाई जाती है। तो इसका मतलब जब एक बार कैपिटल लगाई तो वो एकदम सीधी सीधी चलती रहेगी ना, फिक्स्ड रहेगी ना, फ्लक्चुएशन तो नहीं आएगा। जब आप कभी भी एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो कैपिटल में चेंज आ सकता है, एडिशनल कैपिटल। और तुम बोलो सर हमने तो कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, सर हमने एक बार 10 लाख रुपए लगाए पार्टनरशिप में, तो 10 लाख ही रहेंगे, चेंज हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके अगर आपने कैपिटल विड्रॉन कराए तो कैपिटल विड्रॉन कैपिटल का वो पार्ट होता है जो बिजनेस में कभी भी नहीं लगाया जाएगा। बात समझ आएगी? तो इससे एक बार बताओ, कैपिटल विड्रॉन के बार बार करोगे क्या? कोई एक बार दो बार होगा ज्यादा से ज्यादा। तो कैपिटल विड्रॉन से कैपिटल क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब कैपिटल पे फ्लक्चुएशन बार बार नहीं होगा। बात समझ आ गई? इसीलिए इसके अंदर दो अकाउंट बनाए गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट, और इस अकाउंट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करते हैं। इन तीनों आइटम के अलावा यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, इसके अलावा अगर कोई भी आइटम होगा तो वो सारे के सारे किस में जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। अब जैसे पहली बात कर लेते हैं इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के लिए पार्टनर की कैपिटल में इंटरेस्ट दी जाती है, तो ये पार्टनर के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगी। पार्टनर के तो लिए इनकम है और फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस, दैट्स इट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी एंड रेम्यूनरेशन, कोई भी रेम्यूनरेशन या सैलरी अगर पार्टनर को दी जाएगी तो वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करेंगे तो भी ये भी कहां पे जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाएगी। अच्छा, एक चीज समझना, ये बात तो अपन ने जब लास्ट लेक्चर में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करी थी तब उसमें ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए तो क्या है, इनकम। बात समझ में आ गई? फर्म के लिए तो क्या है, इनकम है, और ये पार्टनर से चार्ज होती है, तो इससे पार्टनर का जो करंट अकाउंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंक्रीज होगा और सैलरी एंड रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर को मिलेगा तो उससे भी इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी है इसके अंदर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी एंड रेम्यूनरेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। और भी अगर आइटम्स अगर होंगे इन तीनों को छोड़ के, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, तो वो सारे के सारे किसमें आएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आएंगे। दैट्स इट। अच्छा, अपन और बात कर लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और लॉस। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अपन ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉफिट बच रहा है रिमेनिंग तो उसको पार्टनर्स में बांटा जाता है। तब अपन ने वहां पे बोला था कि इसको हम आगे बात समझाएंगे, तो वहां पे एक एंट्री पोस्ट करी थी पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करवाने की। वहां पे एंट्री पोस्ट करी थी पी एंड एल, वहां पे एक एंट्री पोस्ट करी थी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट अकाउंट। ये अपन ने एंट्री पोस्ट करी थी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट। तो अपन ने बोला था कि ये अपन बाद में समझाएंगे। तो अब मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं, अगर कैपिटल मेंटेन कर रखी है इन्होंने कौन से मेथड से, फिक्स्ड से, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो कहां से जाएगा, कहीं में जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को दोनों इसमें जाएंगे, किसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट। चाहे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, चाहे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लॉस है, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड से मेंटेन होगी तब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट और लॉस को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। बात समझ में आ रही है? कौन से मेथड से मेंटेन करेंगे, जब फिक्स्ड मेथड से। बात समझ आ रही है? और जब इसको फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन किया जाएगा तो सारी की सारी चीजें किसमें जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि यहां पे केवल एक अकाउंट मेंटेन होता है। बात समझ में आ रही है क्या? अब दोबारा एक बार समझते हैं, यानी फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएशन ना आए कैपिटल के अंदर, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग लिखा गया और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग लिखा गया। इसमें फ्लक्चुएशन या कोई भी चेंजेस तब आएगा जब आप इनमें से कोई काम करोगे। भाई कैपिटल इंट्रोड्यूस तो आपने एक बार जब पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर एंटर करेगा तो जो कैपिटल लगाएगा वो तो हो गई कैपिटल इंट्रोड्यूस। उसके बाद आता है जी एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है जब कोई पार्टनर और एडिशनल कैपिटल लगाना चाहता है तो उसकी कैपिटल क्या होगी, अप होगी। तो
तो बात समझ में आ गई, तो उसमें जा सकता है। और एक होता है कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन कैपिटल का वो पार्ट होता है जो बिजनेस में कभी नहीं लगाया जाएगा, तो कैपिटल से कम होगी। बात समझ, इन तीनों आइटम के अलावा, इन तीनों के अलावा और जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा वो सब किस में जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। बात समझ आएगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, सैलरी एंड रेम्यूनरेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस हो गया, और भी लिख देते हैं ड्राइंग हो गई तो ड्राइंग भी जाएगी। ये सारे के सारे जो भी आइटम्स है वो किसमें जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब यहां पे तो अपन ने बोला था कि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कभी भी किसमें नहीं जा सकता, नेगेटिव नहीं जा सकता, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करूं तो ये नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस हो सकते हैं इसके, लेकिन इसका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, पॉजिटिव। बोलो बात समझ आ रही है क्या, इसका तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि क्यों नेगेटिव नहीं जा रहा, तो बता दिया मैंने तुम्हें। और इसका पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और इसका कैसे हो सकता है, नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस अकाउंट में, सैलरी एंड रेम्यूनरेशन इस अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस होगा तो इस अकाउंट में, और ड्राइंग है तो इस अकाउंट में। ठीक, अच्छा ये तो थी फिक्स्ड मेथड से जब ये लोग मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट पार्टनर का, दैट्स इट। अब उसके बाद अगर बात करें फ्लक्चुएटिंग मेथड की, तो उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो अब सुन लीजिए, सारे के सारे आइटम यहां पे तो अपन ने दो अकाउंट में अलग अलग करें, इन तीनों आइटम को इसमें रखा है, बाकी सारे इसमें रखें। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल, तो सारे के सारे आइटम इसी में जाते हैं, सारे के सारे। जैसे पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस इसी में जाएगी, एडिशनल कैपिटल भी इसी में जाएगी, कैपिटल विड्रॉन भी इसी में ही जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी में जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसी में जाएगी। ठीक है, अगर अपन बात करें इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों इसी में जाएंगे, यानी कि सारे के सारे आइटम इसी में जाते हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे एक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्या कर रहे थे अपन ने, दो अकाउंट अलग अलग बनाए थे, तो यहाँ पे तो कैपिटल में कोई भी फ्लक्चुएशन ना हो इसलिए ये बनाया गया है। ठीक है, इसलिए तो ये दो अकाउंट बनाए, यहाँ पे एक ही अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे के सारे आइटम जाएंगे। मतलब तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो दो अकाउंट में अलग अलग आइटम भेजे, यहाँ पे सारे के सारे आइटम एक ही अकाउंट के अंदर जाएंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो ये है फ्लक्चुएटिंग मेथड, कोई दिक्कत? अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन मेंटेन कैसे कर रहे हैं, फिक्स्ड से या फ्लक्चुएटिंग से? अच्छा ठीक है, इसके लिए वैसे तो देखो, अगर क्वेश्चन में क्लियरिटी से दे रखा है कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड से मेंटेन गई है, तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा भैया ये फिक्स्ड है, अच्छा दो अकाउंट बनेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है फ्लक्चुएटिंग, तो तुम्हें पता है एक ही अकाउंट बनेगा, तो सारे के सारे आइटम इसी में जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो पहचानेंगे कैसे? ठीक है, कि कौन से अकाउंट से मेंटेन कर रखा है। अगर पार्टनर है ए, कोई एक ए पार्टनर है, ठीक है, और ए मतलब ए बी दो पार्टनर है, और ए पार्टनर के दो अकाउंट दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? दो। तो इसका मतलब कौन से अकाउंट से मेंटेन करते हैं? फिक्स्ड से। और ए का केवल एक ही अकाउंट दे रखा है, तो कौन से मेंटेन करते हैं? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर क्लैरिफाई दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि भैया फिक्स्ड से मेंटेन करना है तो कोई इशू नहीं है, फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करना है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो फिर समझना पड़ता है कि अगर किसी भी पार्टनर के दो अकाउंट दे रखे हैं, तो इसका मतलब अगर दो अकाउंट दे रखे हैं तो वो कौन से मेंटेन करता है? फिक्स्ड से। और केवल एक अकाउंट दे रखा है तो किससे मेंटेन करते हैं? एक, यानी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ठीक है, तो ये मेथड है, मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट दो ही टाइप से मेंटेन होता है, एक फिक्स्ड मेथड से और एक फ्लक्चुएटिंग से। ठीक है, फिक्स यानी कि फिक्स के अंदर दो बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका बैलेंस तो नेगेटिव कभी नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसका नेगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी, दोनों बैलेंस हो सकते हैं इसके। ठीक है, अब जब फ्लक्चुएटिंग मेथड्स वाले की बात करें, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड की अगर अपन बात करें तो इसका बैलेंस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो सारी की सारी चीजें जा रही हैं, पार्टनर्स कैपिटल भी जाएगी, मैं इंट्रोड्यूस कैपिटल इंट्रोड्यूस जाएगी, एडिशनल कैपिटल कैपिटल विथड्रॉन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पी एंड एल है, ड्राइंग है, सैलरी है, सारे के सारे आइटम जो भी आएंगे पार्टनरशिप के अंदर वो सारे के सारे एक अकाउंट के अंदर जाएंगे, जिसे बोलते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप कि ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये इसके दो मेथड। तो आज के लिए इतना ही है, और आप है ना इसका रिवीजन करें, यानी फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड का। अगर आपको फिर भी इसमें कोई समस्या आ रही है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दें। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि जो जैसे जैसे अपन पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे अपन ने पहले सबसे पहले पढ़ाया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद अपन ने पढ़ाया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसके बाद जैसे जैसे अपन के
टॉपिक्स आते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन होते चलेंगे। तो अपन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपन एक एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।